हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी एलिगेंट क्लासेस। आप सभी स्टूडेंट्स सीयूईटी की अपडेट्स के लिए बहुत सारे चैनल को फॉलो करते होंगे और रेगुलर उनमें काफ़ी सारी अपडेट्स आती होंगी। वो सभी अपडेट जो रहती हैं वो 100% श्योर नहीं होती हैं क्योंकि ऑफिशियल नहीं होती हैं। सब अपनी अपनी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से या प्रीवियस ईयर्स के हिसाब से उनको अपडेट प्रोवाइड करते हैं। हमने अभी तक कोई भी अपडेट आपको प्रोवाइड नहीं करी है क्योंकि कभी कुछ भी अभी तक ऑफिशियल नहीं था। इवन दो अभी भी ऑफिशियल वेबसाइट पे नहीं अनाउंस हुए हैं कुछ चीज़ें, लेकिन न्यूज़पेपर की कटिंग को लेकर आए हैं आज। उस न्यूज़पेपर में प्रिंट होके आया है ये चेंजेस होने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले ही मैं बता देता हूँ आपको, ये जो चेंजेस आज न्यूज़पेपर में लिखे हुए हैं इसमें भी कुछ चेंजेस आने वाले हैं। हमारा पिछले 10 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है यूजी एंट्रेंस एग्ज़ाम को लेके कि क्या क्या चेंजेस सूटेबल हो सकते हैं स्टूडेंट्स के लिए, क्या क्या नहीं हो सकते हैं। 2022 में जब सीयूटी शुरू हुआ था तो उसके बाद हमने बताया था कि सीयूटी 2023 में देखो ये प्रॉब्लम्स आने वाली हैं और ये इनके सॉल्यूशन हो सकते हैं। इसके अलावा जब 2024 में सीयूटी कंडक्ट कराने जाने वाला था तो मैंने एक पिछले वीडियो में बताया था आपको कि सबसे बड़े स्टूडेंट्स जो प्रॉब्लम फेस करते हैं वो प्रॉब्लम फेस करते हैं नॉर्मलाइजेशन की। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो भी एग्जाम कंडक्ट कराया जाए वो एक ही स्लॉट में कराया जाए ताकि एक ही क्वेश्चन पेपर जो है वो सबके सामने आए और उसी से आप जज कर सकेंगे प्रॉपर कैसे वो चीज़ की जा सकती है। यानी कि जब एक ही पेपर सब स्टूडेंट के सामने नहीं आएगा और आप उसमें नॉर्मलाइजेशन लगाते हैं तो एक वो फेयर जजमेंट मैं नहीं कहूँगा होता है नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस के बाद। लेकिन इसका सॉल्यूशन नहीं हो सकता जब एग्जाम बहुत सारे शिफ्ट में होता है। तो इसका एक ही सॉल्यूशन निकल के सामने आता है कि हर स्टूडेंट एक ही पेपर अटेम्प्ट करे और नॉर्मलाइजेशन की हमें ज़रूरत ही ना पड़े। एक हमारा सजेशन ये था जो कि मोस्ट प्रोबेबली इस साल फॉलो किया जाएगा। दूसरा सजेशन हमारा ये था कि जब आपका पेपर कंडक्ट कराया जाता था, फॉर एग्जांपल अगर हम डोमेन की बात करते हैं तो डोमेन में आपके पास जो चॉइस होती थी वो इस तरह होती थी कि आपको 50 में से 40 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने होते हैं। अब ये भी एक फेयर मैं नहीं कहूँगा इवैल्यूएशन हो सकता है क्योंकि एक स्टूडेंट की कैपेसिटी 50 में से 40 क्वेश्चन करने की है, एक की 45 करने की है, एक की 48 करने की है और एक बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट है और 50 में से 50 क्वेश्चन कर सकता है वो। अब सवाल यहाँ पे ये उठता है जब आपको 40 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं तो सबकी 100 परसेंटाइल ही आने वाली है, तो ये भी फेयर जजमेंट नहीं हुआ। इसका मतलब ये है कि हमें ऑप्शन नहीं देना चाहिए कि आपको इतने में से इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। आप जितने मैक्सिमम क्वेश्चन हैं, जितने टोटल क्वेश्चन हैं, स्टूडेंट के पास ऑप्शन होना चाहिए कि हम इतने ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। ये भी एक फेयर जजमेंट कहा जाएगा। हालांकि इसके बारे में अभी तक न्यूज़पेपर में कुछ नहीं आया या ऑफिशियल कुछ अनाउंस नहीं हुआ है, लेकिन हाँ पेपर एक ही स्लॉट में होगा ये अभी तक ऑफिशियल न्यूज़पेपर के हिसाब से कहा जा चुका है। यानी कि अगर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, अगर नंबर्स की बात करें, डेटा की बात करें, तो अगर 1.5 लाख से ज़्यादा होते हैं रजिस्ट्रेशन किसी एक पर्टिकुलर एग्जाम के, तो उस केस में एग्जाम जो है ऑफलाइन कंडक्ट कराया जाएगा। अदरवाइज 1.5 लाख से कम होते हैं तो ऑनलाइन कंडक्ट कराया जाएगा। ये भी अभी तक मैं कहूँगा न्यूज़पेपर में आया तो है ऐसा, पर प्रैक्टिकली कराना बहुत मुश्किल है। या तो एग्जाम पूरा ही ऑनलाइन मोड में हो या पूरा ही ऑफलाइन मोड में हो। तो मेरा तो ओपिनियन यही रहेगा, अगर एकदम फेयर इवैल्यूएशन करना है, एकदम स्टूडेंट को कोई मतलब डाउट ही ना रहे, सबके मार्क्स मतलब मार्क्स जब रिवील हों तो स्टूडेंट को कन्फ्यूजन ना रहे कि इसके ज़्यादा है या फिर नॉर्मलाइजेशन में प्रॉब्लम हुई है, ये सब इशूज़ को खत्म करने के लिए एक ही बेस्ट तरीका है कि पेन पेपर मोड में ही पेपर कराया जाए। यानी कि पेन बेस में, यानी OMR शीट के थ्रू, यानी कि ऑफलाइन मोड के थ्रू ऑनलाइन कराई ना जाए, सभी पेपर एक ही स्लॉट में कराया जाए, नॉर्मलाइजेशन की ज़रूरत ही ना पड़े। देखते हैं ये चीज़ फॉलो होती है नहीं होती है इस साल, लेकिन इतना ज़रूर है जब पेपर हमारा ऑफलाइन मोड में कंडक्ट कराया जाता है तो सिर्फ इसका एक ही प्रॉब्लम आता है, पेपर लीक जो है उसके चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। अगर आप पिछले कुछ सालों के ट्रेंड देखेंगे तो IAS के पेपर भी आउट हो चुके हैं, कैट के भी पेपर आउट हो चुके हैं, बैंकिंग, SSC सबके पेपर आउट हो चुके थे जब पेपर ऑफलाइन मोड में हुआ करता था। लेकिन जैसे ही कोई भी एग्जाम ऑनलाइन मोड में हुआ, चाहे हम कैट की बात करें चाहे SSC की बात करें, कभी कोई पेपर लीक नहीं हुआ है क्योंकि उसमें चांसेस ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाते हैं पेपर लीक होने के। सो अगर CUET ये बात श्योर कर सकती है पेपर लीक ना हो तो ऑफलाइन कैन बी द बेस्ट मोड टू कंडक्ट द एग्जाम। अदरवाइज ऑनलाइन ऑफलाइन अगर पॉसिबल है तो, वरना ऑनलाइन तो पिछले 2 साल में हुआ ही है। तो इन सब बातों के अलावा एक बार ऑफिशियल नोटिफिकेशन पढ़ते हैं न्यूज़पेपर में जो आया हुआ है, और उसी कटिंग में आज लेके आया हूँ। उसको मैंने कट के मतलब फोटो क्लिक करके इसको क्रॉप करके, और उसमें को जो आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो क्या क्या हैं वो एक बार देखते हैं। तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज़ निकल के आएगी आपके सामने इस नोटिफिकेशन में, ये देखते हैं। सो ऑफलाइन CUET UG फॉर सब्जेक्ट्स विद ओवर 1.5 लाख एप्लीकेंट्स। अभी तक ऑफिशियल नहीं है, उन्होंने ऐसा बोला है अगर 1.5 लाख से ज़्यादा लोग एग्जाम देते हैं
तो इस केस में हमारे पास जो अपीरेंट होंगे उनको पेन पेपर बेस्ड यानी ऑफलाइन मोड में एग्जाम देना होगा। मुझे लगता है कि प्रैक्टिकली हाइब्रिड करना यानी कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों करना बहुत मुश्किल हो सकता है। फिर भी जो नोटिफिकेशन है उसकी चीज़ें पढ़ लेते हैं। बाकी जैसे ही अगले हफ्ते से यानी फेब लास्ट में आपके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो सकते हैं या मार्च के फर्स्ट वीक में रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो सकते हैं। उससे पहले जो भी ऑफिशियल चीज़ें होंगी वो आपके सामने आई जाएंगी। तो सबसे पहले हमारे पास निकल के आया है चेंज। Most papers are likely to be conducted in single shifts, thus doing away with the normalization process। यानी कि नॉर्मलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो हम चाहते हैं हट जाए, ताकि किसी के मार्क्स कम हो रहे हैं, किसी के ज़्यादा हो रहे हैं, पेपर्स बहुत सारे बनाने पड़ते हैं, किसी के लिए कोई पेपर डिफिकल्ट होता है, किसी के लिए पेपर ईजी होता है, ये प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगी, यानी नॉर्मलाइजेशन हट जाएगा। एक तो हमारे पास ये पक्का है, मतलब दिस इज आई वांट, और ये हो जाएगा, इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है। दूसरा ये कहा गया है कि सब्जेक्ट्स फॉर विच मोर देन 1.5 लाख एप्लीकेंट्स आर रजिस्टर्ड विल बी कंडक्टेड इन पेन पेपर मोड while those will application numbered below this mark will be computer based। यानी कि अगर 1.5 लाख से ज़्यादा लोग हैं, 1.5 लाख से ज़्यादा लोग हैं तो ऑफलाइन एग्जाम होगा, और उससे कम लोग हैं तो ऑनलाइन होगा। मुझे लगता है कि ये भी प्रैक्टिकली कराना मुश्किल हो सकता है, लेट्स सी, अगर होता है तो बहुत ही अच्छा है और स्टूडेंट के लिए भी अच्छा है, और जो कंडक्टिंग बॉडीज़ हैं NT है या CUET है या आपकी UGC वगैरह हैं, इनके लिए भी काफ़ी ईजी टास्क हो सकता है। चलिए नेक्स्ट हम अपडेट की बात करते हैं। तो नेक्स्ट अपडेट के अकॉर्डिंग यहां पे कहा गया है एट फर्स्ट रिपोर्टेड बाय TOI, यानी कि नवंबर के फर्स्ट वीक में बताया था कि जो एडमिशन होगा वो हाइब्रिड मोड में होगा, यानी ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन, ये हम भी डिस्कस कर चुके हैं। दूसरा जो मेजर चेंज है जो पहले भी डिक्लेयर कर चुके हैं, 2022 में मैक्सिमम सब्जेक्ट्स आप 9 ले सकते थे, 2023 में 10 ले सकते थे, लेकिन इतने सब्जेक्ट्स को स्टूडेंट एग्जाम देता नहीं है, तो ऑब्वियसली उसे कम करने की जरूरत है। और इस साल वो कह रहे हैं कि इट विल बी लिमिटेड टू 6 इंक्लूडिंग द जनरल टेस्ट, यानी कि लैंग्वेज जनरल टेस्ट आपके पास 2 तो ये हट गए हैं, आप मैक्सिमम 4 डोमेन ले सकते हैं, ये आपसे कहा गया है, ठीक है ना। अगर जनरल टेस्ट नहीं लेते हैं तो हो सकता है उसके अलावा 6 सब्जेक्ट हों आपके पास इन इंग्लिश, और 5 डोमेन आप ले सकते हैं। अभी तक इसके बारे में ऑफिशियल नहीं है, लेकिन यह है कि मैक्सिमम अगर आप जनरल टेस्ट चूज करते हैं तो इंग्लिश प्लस जनरल टेस्ट प्लस 4 डोमेन, ये कॉम्बिनेशन आपके पास रहने वाला है। Some papers with large counts and for areas like Kashmir, Jharkhand and some places in the northeast, the paper will be delivered in the pen paper mode, otherwise it will be like TQG और OMR based। मतलब ये मैं बता चुका हूँ कि ऑनलाइन ऑफलाइन का फंडा ये क्लियर है, इससे आपको मतलब मैं इस कटिंग में से आपको जो हाईलाइट चीज़ है वही आपको बताने वाला हूँ, बाकी सारा हम डिस्कशन नहीं करने वाले हैं। लास्ट ईयर के अगर डेटा की बात करें तो 2022 में मेरे पास 12.5 लाख लोगों ने एग्जाम दिया था, और 2023 की बात करें तो लगभग 15 लाख लोगों ने एग्जाम दिया था। ये चीज़ हमारे पास है। एज फार इट इज पॉसिबल दैट मेजॉरिटी ऑफ द पेपर्स विल बी कंडक्टेड इन एन सिंगल शिफ्ट, दिस विल ऑल्सो मीन दैट देयर विल बी नो नॉर्मलाइजेशन रिक्वायर्ड फॉर दिस पेपर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। अगर हम बात करें कि लगभग 1.5 लाख से ऊपर एग्जाम कौन से दिए जाते हैं, तो आपके पास लैंग्वेज का लगभग 8 लाख लोग एग्जाम देते हैं, लास्ट ईयर दिया था। सिमिलरली जनरल टेस्ट काफ़ी 6 लाख के अराउंड लोग एग्जाम देते हैं, और बाकी अगर हम बात करें तो फिजिक्स के, बायोलॉजी के, अकाउंटेंसी भी 1.5 लाख से ज़्यादा हैं। तो मेजर सब्जेक्ट्स ये निकल के आते हैं जो कि 1.5 लाख से ऊपर हैं। खैर अभी तक ऑफिशियली कुछ नहीं है, खाली न्यूज़पेपर में ही इन्होंने ओपिनियन दिया है कि चांसेस होने के हैं, बाकी वी हैव टू वेट फॉर द ऑफिशियल नोटिफिकेशन। मैं फिर कह रहा हूँ आपको, हम लोग हमारा चैनल जब तक कोई चीज़ ऑफिशियल नहीं हो जाती, ट्रेंड बेस्ड या फिर एक्सपेक्टेशंस बेस्ड, ये सब चीज़ों पे हम वीडियो नहीं बनाते हैं। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मीम्स बनाना या शॉर्ट्स बना के उनको बहुत ही ऐसे, मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि बहुत ही सेंसिबल चीज़ होगी, सिर्फ पढ़ाई की बातें होंगी, जो होगा एकदम सेंसिबल होगा, बहुत ही सिंपल होगा, और उसको फॉलो करते हैं अगर आप, मतलब दिखावे वाला कोई काम नहीं है, बहुत ही सिंपल सा चैनल है और सिर्फ पढ़ाई वाली बातें होंगी। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन हमने आज पहला वीडियो बनाया अपडेट के बारे में, जैसे ही कोई ऑफिशियल अपडेट आएगी तो दोबारा वीडियो बनाया जाएगा, लेकिन जब तक के लिए कुछ ऑफिशियल नहीं होता है तब तक के लिए आई विल नॉट से कि ये सही होगा या गलत होगा। और ऑफिशियल अपडेट्स के लिए चैनल को फॉलो करते रहें। अगर कोई अच्छा लगता है तो कमेंट सेक्शन में बताएं, कुछ पसंद नहीं आता है तो भी ज़रूर बताएं, लेकिन जैसा भी ओपिनियन है आपका कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू।